जय श्री राम। आज सबसे पहले मैं अपने उस देश के महान दिन को याद करना चाहता हूँ जिस दिन हमने कितने सालों की गुलामी के बाद, हर तरह की परतंत्रता के बाद आज़ादी हासिल की। और वो भी आज उसका अमृत महोत्सव है, यानी डायमंड जुबली है। 75 वर्ष आज हो गए हमने सन 47 में आज़ादी प्राप्त की। आज़ादी कहने को 3 अक्षरों का एक शब्द है, लेकिन इसके बहुत बहुत बड़े मायने हैं, जिसको हम आज बड़े साधारण तरीके से ले लेते हैं। आज़ादी हमें मिली, सिर्फ हमें किसी के संरक्षण में रहने की आज़ादी से आज़ादी नहीं मिली, हमें हर तरह की आज़ादी, जो आज हम अपने मनोभाव को, अपने विचारों को अपने स्वच्छंद रूप से प्रकट करते हैं, चाहे वे नकारात्मक हों, चाहे वे सकारात्मक हों, चाहे देश के विपरीत हों, चाहे देश के हित में हों, लेकिन बड़ी स्वच्छंदता है। हम कश्मीर से कन्याकुमारी तक कहीं भी आ सकते हैं, जा सकते हैं, कहीं भी संपत्ति अर्जित कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं जो न्यायिक संगत हो। ये आज़ादी का अमृत महोत्सव एक औपचारिकता बन के न रह जाए, इसको हम दिल से महसूस करें। ये हमने बड़े संकल्प और समर्पण से प्राप्त किया है, ऐसे ही नहीं आ गया है। ये हमारे उस समय के वीरों ने, हमारे उस समय के शहीदों ने बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं। आज तो खैर हम कहें क्या, आज तो उस पर चढ़कर लोग मलाई चाट रहे हैं। उन नेताओं का नाम लेना भी व्यर्थ है, उसे छोड़िए। आप वो सन 47 का मंजर याद कीजिए, और वो उससे पहले का समय याद कीजिए, जब लोगों ने अपनी जान की, अपने परिवार की, किसी की परवाह न करते हुए हमें ये दिन दिखाने के लिए अपना सब कुछ समर्पित कर दिया। हम उनको आज हृदय के अंतिम कोने से नमन करते हैं, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और उनके संकल्प को, उनके समर्पण को आज प्रणाम करते हैं। ये संकल्प और समर्पण 2 ऐसे शब्द हैं जो अगर किसी व्यक्ति के जीवन में आ जाएं तो आदमी मनचाही इच्छा को पूर्ण कर सकता है। अगर ये आध्यात्म के मार्ग में आपको प्राप्त हो जाएं, अगर आप उसमें इसको अपनाने लगें, तो आप अपने लक्ष्य को, अपनी मंजिल को प्राप्त कर सकते हैं। इस मानव जीवन का लक्ष्य क्या है? सबसे बड़ा विषय यह है कि इस मानव जीवन का क्या लक्ष्य? ये ऐशो आराम करना है? क्या ये सुख साधन सुविधा जो मिली हुई है इसको प्राप्त करना है? परिवार की बढ़ोतरी करनी है? अपने वंश को आगे ले जाना है? या हमें व्यवसाय करना है? ये हमारा संकल्प और समर्पण के रास्ते में ये तो व्यवधान है। ये तो हमें जीवन को चलने के लिए एक साधन मात्र हैं, पर साध्य दूसरा है। उस साध्य को प्राप्त करने के लिए उस आध्यात्म शब्द अपने आप में प्रभु के मार्ग की ओर ले जाता है। जिसने हमें ये जीवन दिया, जिसने हमें ये सांसें दी, जिसने हमें इस धरा पर अवतरित किया, उसके प्रति कृतज्ञ होना, आभार व्यक्त करना ही उस मार्ग पर चलकर संभव हो सकता है, और हम उसको याद कर सकते हैं। मैं यहाँ एक छोटे से उदाहरण के, एक दृष्टांत के माध्यम से आपको ये बात समझाता हूँ। यशोधर्म नाम के एक बहुत यशस्वी संत थे। वो अपने शिष्यों को बड़ा प्यार करते थे, उनको हर तरह से दिल से हर विद्या जो भी उन पर आती थी अपने गुरुकुल में उनको देते थे। शिष्य भी उनके प्रति बहुत ही नमित थे, उनके प्रति कृतज्ञ थे, हर वक्त उनका आभार व्यक्त करते थे, क्यों? वो जीवन के लक्ष्य की ओर उनको ले जा रहे थे। एक दिन जब वो अपने शिष्यों को पढ़ा रहे थे, तो एक शिष्य को उन्होंने
अपने पास बुलाया जिसको वे सबसे ज़्यादा प्यार करते थे। उसका नाम था रामानुजाचार्य। रामानुजाचार्य को उन्होंने कान में कुछ बोला, यानी उसको एक मंत्र दिया, अष्टाक्षर नारायण मंत्र कि, और साथ में ये हिदायत दी, उसको ये कहा कि देखो ये मंत्र बहुत बड़ा एक तुम्हारे जीवन में साध्य बनेगा, तुम्हें साधन बनेगा और तुम्हें उस जगह ले जाएगा जिस उच्च स्तर को प्राप्त करने के लिए तुम यहाँ मेरे पास हो। इस मंत्र को किसी से बताना नहीं है, ये एक तरह का गुरु मंत्र है और अगर किसी को बताओगे तो इससे तुम्हारे जीवन को बहुत बड़ी हानि होगी और ये वैकुंठ को प्राप्त कराने वाला मंत्र है, ये जन उपयोगी मंत्र है, ये समाज के कल्याण के लिए बहुत उपयोगी होगा। और ऐसा कहकर वो वहाँ से चले गए। शिष्य अपने आश्रम में अपनी कुटिया में गया। कुटिया में जाने के बाद उसने सोचा कि अगर ये मंत्र मेरे पास ही रहेगा तो इससे केवल मेरा ही तो उद्धार होगा या मुझे ही तो वैकुंठ को प्राप्ति होगी। ये मेरा जो संकल्प और मेरा समर्पण क्या केवल मेरे लिए ही है? इससे क्या मैं जन उपयोग में इसको नहीं ला सकता? और बहुत ही परेशान, उसको नींद नहीं आई। एक पहर रात्रि का निकल गया इसी बेचैनी में कि मुझे क्या करना चाहिए। दूसरा पहर भी रात्रि का इसी बेचैनी में निकल गया। जब उस पर नहीं रहा गया, जब तीसरा रात्रि का पहर आया तो वो कुटिया पर ऊपर चढ़ गया और ऊपर चढ़कर जोर जोर से उस मंत्र को चिल्लाने लगा और उसने कहा कि इस मंत्र का स्मरण करने से वैकुंठ की प्राप्ति होती है और जिनके कानों में ये मंत्र जा रहा हो, मेरा उनसे निवेदन है कि इस मंत्र का जाप करें, इसके प्रति समर्पित हों और उससे तुम्हें अपने अभीष्ट की प्राप्ति होगी। उसने बिना किसी संकोच के, बिना अपनी किसी हानि को विचारे उस मंत्र को पूरे वातावरण में फैला दिया। सभी लोग वहाँ इकट्ठे हो गए। इतनी देर में गुरुजी भी आ गए। उन्होंने अपने उस शिष्य को देखकर उनकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी और उन्होंने उसको गले लगा लिया। उन्होंने कहा कि हे रामानुजाचार्य, तुम इस संसार के लिए, इस लोक के लिए बहुत उपयोगी हो, क्योंकि तुम्हारा जो संकल्प और समर्पण है वो केवल अपने स्वयं के उद्धार के लिए नहीं है। तुम लोकोपयोगी बातों में ज़्यादा ध्यान रखते हो। तुमने इस संसार को, ये जबकि मैंने तुमसे ये कहा था कि तुम्हारी हानि होगी, तुमने उस पर विचार न करके, उसको हानि को स्वीकार करके भी तुमने इस संसार को ये मंत्र दिया। मुझे बहुत खुशी है। एक तरह से ये तुम्हारा एक परीक्षण था और परीक्षण में तुम सफल हुए। आगे की शिक्षा मैं तुम्हें इसी उद्देश्य को लेकर दूंगा और इसी संकल्प और समर्पण के साथ तुम इस संसार के लिए एक बहुत अच्छे व्यक्तित्व के रूप में पूजनीय होगे। आज का इतना ही। जय श्री राम। यहाँ मुझे आपसे आज एक और निवेदन करना था कि ये मैं छोटे छोटे वीडियोज़ हैं तो मेरे स्वांत सुखाए, लेकिन साथ में जगत हिताय भी उद्देश्य है, ये बनाता हूँ और प्रत्येक रविवार की सुबह इनको मैं YouTube चैनल पर डालता हूँ। YouTube चैनल का मेरा नाम है प्रेम प्रकाश मित्तल, प्रेम के नाम से ये जाते हैं और इनकी लिंक मैं फेसबुक पे भी लगा देता हूँ और एप्रोप्रिएट जो भी मेरे व्हाट्सएप ग्रुप हैं उन पे भी भेज देता हूँ। तो अगर आपको कहीं हृदय के किसी भी कोने में ये थोड़ा सा स्थान बना पाएँ, आपके मन मस्तिष्क को ये थोड़े से अच्छे लगें, तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मेरे ये सभी आपको एपिसोड्स मेरे उसी चैनल पर YouTube पर मिल जाएंगे, प्रेम प्रकाश मित्तल प्रेम में। आप उन्हें देखें।
जिससे कि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में पहुँचें और मेरे उत्साह का वर्धन करें और मैं इस तरह से आपके सामने पुनः उपस्थित होता रहूं। धन्यवाद।